चले? हाँ चले। तो दोस्तों देख सकते हैं राम ब्रिज का जो संविधान पद यात्रा था इनके द्वारा जो निकाला जा रहा है, 12 तहसील के और करछना तहसील के जो है गांव-गांव में जाएगा ये यात्रा। और आप देखिए कि किस तरह से भीड़ लगी हुई है, महिलाओं का, बच्चियों का, छोटे छोटे बच्चों का, और पीछे आप देख सकते हैं पुरुषों का। और जो है वहाँ पर जो है पुरुषों में जो है वृद्ध लोग भी हैं और नौजवान भी हैं। इस तरह से संविधान पद यात्रा जो है राम ब्रिज गौतम का चल रहा है। क्या कहेंगे जिस तरह से भीड़ लग रही है इस पर? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी साथी यमुना पार की तहसील 12, विकासखंड शंकरगढ़ और थाना जो है लालापुर स्थित उडगी ग्राम सभा को जो संविधान पद यात्रा डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान के माध्यम से निकाली जा रही है, आप कवरेज करने के लिए पहुंचे। आप सबको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सवाल किया कि उडगी ग्राम सभा में जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, निश्चित है जो जन सैलाब है बाबा साहेब के सम्मान में, भारतीय संविधान के सम्मान में जो संविधान पद यात्रा निकाली जा रही है, ये तत्काल मुश्किल से अभी से लेकर देखा जाए 12 घंटे पहले कार्यक्रम बना था। अभी ये कार्यक्रम आज की तारीख में आपके सोनवई बैरगिया वहाँ कार्यक्रम निर्धारित था जब 2 दिन पहले वहाँ एक ट्रेजिडी घट गई हमारे समाज से। कल हार्ट अटैक आ गया परसों और घर में मिट्टी है, हम लोग संविधान पद यात्रा निकाले, शोभा नहीं देता है। तत्काल अभी हमारे बीच जो है गंगाधर मास्टर साहब, इनसे बात हुई, हमारे जो है कि मुन्नी लाल जी हैं और हमारे और सहयोगी साथी हैं जिनसे बात हुई। ये मुश्किल से 2 घंटे की तैयारी है। मैं इनसे कहा कि 12 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। आपके गांव में उडगी ग्राम सभा में संविधान पद यात्रा डान के बैनर तले निकालनी है। मैं जब 1 बजे पहुंचा था जनसैलाब आपको तब से लेकर अभी तक यहाँ पे दिख रहा है। हम सबका जो पद यात्रा निकालने का मेन कार्यक्रम ये है कि संविधान के सम्मान में, बाबा साहब ने संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन हम 4 अनुच्छेदों पे सरकार को घेरना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार को बता करके इन गरीबों का काम करवाना चाहते हैं। सबसे पहले देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर देखा जाए भारत में जो है छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंड ये सब कायम है। इन अलग अलग अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 13 है। ऐसे अनुच्छेदों के माध्यम से जो अंधविश्वास, पाखंड मुक्त और वैज्ञानिकता के आधार पर भारत का निर्माण करना है। यहाँ भेदभाव मुक्त, छुआछूत मुक्त संविधान के अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है। देश आजाद हुए 78 साल हुआ, संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में ये विषमता कायम है। दूसरी जो बात करना चाहेंगे, संविधान के अनुच्छेद 39 में संपत्ति का बंटवारा है। हम जो बताना चाहें उडगी ग्राम सभा में जितनी महिलाएं दिख रही हैं, जितने हमारे पुरुष साथी दिख रहे हैं, ये 100% गारंटी के साथ करें। उडगी ग्राम सभा नहीं, इलाहाबाद के यमुना पार में चाहे 12 हो, चाहे करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुरान हो, हर अनुसूचित जात बाहुल बस्तियों की यही स्थिति है। हमारे घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की भी जमीन नहीं है। हमारा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का अगर लड़का गुजर जाए तो हमारे पास इतनी जमीन नहीं है हम अपनी भूमधरी जमीन खोद करके अपने लड़के को दफना पाए। ले जाके बहरा किनारे, ले जाके नहरा किनारे, ले जाके नरकोई किनारे दफनाने का काम करते हैं। तो आइए इन लोगों से ही पूछ लेते हैं कि सच में जमीन नहीं है, ऐसा कहीं ना हो कि कुछ लोगों के पास जमीन हो। क्या नाम है दादी? क्या कहेंगी आप? हम कहेंगे जमीन है कि नहीं आपके पास? जमीन हमारे पास एक भूमि नहीं है, हाँ। अनभूमि है। अच्छा, भूमिहीन है। हाँ, भूमिहीन है, हमारे भूमि नहीं है। हाँ। अब अपन बाल बच्चा हम कहाँ बैठाएं, कहाँ उठाएं? न उनके घर है, न उनके कूड़ा मेगने का जगह है, न जोतने बोए का जगह है। क्या खाएं, क्या खवाएं बच्चा? हाँ, तो जमीन चाहती हो आप? जमीन चाहती। क्या नाम है दादी? सूरज कर क्या कहेंगी? हमका जमीन चाहिए, सरकार रहाई का जगह नहीं है, खाए का जगह नहीं, मेरे का हिस्सा कुछ नहीं। अच्छा, राम ब्रिज के साथ आप इसीलिए आंदोलन में आई हैं कि आंदोलन कर रहे हैं? हो सकता है पट्टे की जमीन कुछ आपको मिल जाए, उम्मीद है? अरे मिल जाए, सरकार देखता है, घर ना मिल रहा है, सब हमारा पट्टे का। आपका भी घर गिरा है? शांति नाम है। अच्छा अच्छा, हमारा भी वहाँ जमीन रही, गिरा दे हैं। अच्छा अच्छा, तो जमीन चाहती हैं आप भी? जमीन चाहिए, जमीन नहीं है, राख मेकते हैं आन के खेत में, कूड़ा फेंकने का भी जमीन कूड़ा नहीं। फेंकते हैं, तो जिसका खेत लिया वो भी आन उगाई लेता है। कहाँ किसी के खेत में कूड़ा फेंके, बता पाए? क्या नाम है दादी? क्या कहेंगी आप? क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए। साहब का कही जहाँ भरेगा वहाँ जगह हमारा तो गिरवा दिया, रान रेवा कहाँ जाइए? अच्छा, ना इतना कहूँ हम लोग
क्या नाम है आपका? शिवानी, जो ये लोग जो बोल रहे हैं झूठ तो नहीं बोल रही हैं? सच बोल रही हैं। जमीन किसी के पास नहीं है, तो क्या चाहती हैं? अच्छा, आ जाओ, आप आ जाओ, इधर आओ, आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगी रवीना, आप क्या बोलेंगी? जो जमीन के बारे में बोल रही हैं, जमीन नहीं सही नहीं है इन लोगों की? कोई झूठ बोलेगा, लेकिन सब भरोसे पे हैं कि हाँ भैया के भरोसे पे शायद दिलाएंगे, क्योंकि पूरा विश्वास है सबको। इसीलिए आंदोलन में शामिल हुई हैं। हाँ, देख सकते हैं ये। आ जाओ, ये सब पढ़ी लिखी बच्चियां हैं। इधर आप इधर आइए। ये पढ़ी लिखी बच्चियां हैं जो उनसे हम पूछने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? कहाँ तक पढ़ी हैं आप? क्या कहेंगी जिस तरह से आज आपके गाँव में ये महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, इनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाएंगी आप? हमारा यही कहना है उनसे कि मतलब सबको अपना हक चाहिए। जैसे सब लोग जी रहे हैं, सब बड़े लोग हैं, हम लोग जैसे नीचे है कि किसी के सामने बोल भी नहीं सकते अपनी ऊंची आवाज में। तो हम सोचते हैं कि जैसे किसी के पास नहीं है, सभी बहू बेटियां सब है, तो सब सोचते हैं कि हमारे घर में भी हर चीज हो, रहने की जगह हो और क्या कहते खेती बाड़ी हर चीज की सोच रखते हैं वो, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। आगे यही उनसे उम्मीद है कि मतलब जो चीज हम लोग के पास नहीं है, हम लोग इतना मतलब आंदोलन हर चीज करने के लिए सोच रहे हैं, वो पूरा कर दे बस। इस मतलब संविधान में जो है बोला गया है संपत्ति रखने का अधिकार सबको है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास जमीन नहीं है, भूमिहीन हो, तो आप लोग भी चाहते हो चाहे 2 ही हिस्सा हो, वो पट्टा हो आप लोगों के नाम पे ना। देख सकते हैं इस तरह से है। और भी आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम गंगादीन है। क्या कहेंगे आप? साहब मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बस्ती में किसी के पास रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। कोई घर अगर आबादी भी मिलती है, गाँव का नाम क्या है आपके? ओढ़ी तरहार। हाँ, तो यहाँ अगर शायद किसी के पास आबादी मिलती है तो उसको बनाने की जगह ही नहीं है, तो क्या करे ये बात। और जितने हमारे गाँव के महिला हैं, कहीं अगर तट्टी मैदान जाना है तो 1 किलोमीटर बाहर जाती हैं, रोड पर तट्टी होते हैं कि किसी खेत में अगर जाते हैं तार उधा है, उसको खोल के अगर घुस जाता है तो गाली देते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इतनी लंबी परेशानी है साहब के यहाँ तट्टी मैदान जाने के लिए औरतों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी। मर्सिडीज तो 2 किलोमीटर साइकिल मोटरसाइकिल से बढ़ के जाता है तो पहाड़ तट्टी जाता है। अच्छा, आप लोग एक स्वर में बोलिएगा, सब लोग एक साथ में बोलिएगा, थोड़ा जो है वाइड में लेना। आप लोग एक स्वर में बोलिएगा जब मैं पूछूंगा। अच्छा, तो शौचालय का व्यवस्था है कि नहीं आपके गांव में? शौचालय कहाँ जाना पड़ता है? सड़क पे जाना पड़ता है। देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर जो है हाल है। ये उड़गी में ये 12 विधानसभा के अंतर्गत आता है, सोचिए आप। हाँ, तो साहब यही आपसे विनती है, ये जमीन होना है। हमारे गरीबों में ये परेशानी है और किसी के एक बिस्तर रहने के लिए जमीन नहीं है। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे गांव में बचत की जमीन हो, वहाँ हम लोगों गरीबों का 1-1, 2-2 बिस्तर मिले, ताकि हमारा गरीबों का गुजर हो जाए, यही चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी हम कुछ लोगों से सुन रहे थे कि यहाँ जब बारात वगैरह आता है। हाँ साहब, हम वही बोले थे। हाँ, ना तो शौचालय है ना बारात। गांव में अगर किसी बहन बेटी की बारात आ जाए तो दूसरे किसान के यहाँ जाके चेरौरी विनती करना पड़ता है कि साहब तार खोल दो या खड़ंजा हटा दो, हमारी बारात आ जाए, कल हमारी बेटी का शादी हो जाए। हाँ, तब विनती उनसे करना पड़ता है, मांगना पड़ता है तो मिलता है, नहीं तो कोई सगाई हो तो रहने के लिए ठिकाना नहीं है। यही विनती है। तो हमारे जो खनावर की ज़मीन है, जहाँ चामों खलियाया जाता था, वो चमारों की ज़मीन है ना, अगर दे सको तो उसी पे दे दो। 60 बिस्सा ज़मीन है, वहाँ पर बारात घर और एक शौचालय, सुलभ शौचालय हो जाए, हमारे गरीब बस्ती का गुजारा हो जाए। आपके ही जमीन पर कहीं ना कहीं आप लोगों का व्यवस्था कर दिया जाए तब वो ठीक है साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि हमारी दलित समाज की बस्तियों जो है आए दिन उत्पीड़न झेलती चली जा रही है। ना तो इनके पास ज़मीनें हैं, ना तो कुछ रहने का संसाधन है, ना कमाने का संसाधन है। तो इनका ये आवाज़ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि आए दिन इस तरह दलितों पर अत्याचार उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। इसके समक्ष में हम लोग आप दलित समाज संविधान यात्रा को, पद यात्रा को निकालते हुए हम ग्राम सभा उड़गी तरहार से 12 तहसील थाना लालापुर के अंतर्गत में हमारा ग्राम सभा उड़गी तरहार है। इस आंदोलन में हमारी महिलाएं और बहनी बेटियां जितनी भी भूमिका निभा रही है, आए दिन अगर राजस्व विभाग की टीमें अगर नहीं ध्यान दे रही है हमारे ग्राम सभा की ज़मीनों पर, तो इससे बड़ा भी आंदोलन विकराल रूप ले सकता है।
इस समक्ष में हमारी महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सब कुछ निकल चुके हैं। इससे भी बड़ा आंदोलन के लिए हम लोग रुख अपना चुके हैं। अगर इस पर अगर कार्रवाई अगर नहीं की जा रही है, अगर जमीन नहीं, अगर सीमांकन SDM महोदय जी से भी अनुरोध किया जा रहा है कि अपने ग्राम सभा से बाबा साहब के चौतरे से आह्वान किया जा रहा है कि अगर SDM महोदय साहब सीमांकन के लिए राजस्व विभाग टीम लगाकर हमारे ग्राम सभा में जितने ग्राम सभा की ज़मीनें हैं इनको सीमांकन कराएं और जितने भी हमारे दलित समाज के हैं इनको पट्टा देने का काम करिए सरकार से। हमारा ये अनुरोध है हम लोग को। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि जब से हम CM बने हुए हैं, कहीं ना कहीं जब से वो सत्ता में है तब से यहाँ पर लोगों का विकास हो रहा है, यूपी में विकास हो रहा है, गरीबों का हित हो रहा है। अब तो कह रहे हैं कि हो ही नहीं रहा है। जैसे विकास तो आए दिन चाहे जिसकी सरकार होती, विकास के नाम पर तो वोट ले लिया जाता है। अब विकास तो आज गांव-गांव में आकर के देख लीजिए कितना बड़ा विकास हो रहा है। अभी इस बस्तियों में नाली सफाई कर्मी का नहीं, नाली भ्रष्ट है। ये दलित समाज की बस्तियां हैं, आए दिन बीमार लोग त्रासित हो रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा तंग है। और नालियाँ नहीं, सड़क भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो आज तक ग्राम सभा का ना बच्चों के लिए पढ़ाई कोई भी विधानसभा के नेतृत्व आने वाले हैं जो प्रत्याशी लोग हैं, ये तो पूर्व में जो बने हुए हैं, कोई मतलब दलित बस्ती की तरफ कोई निगाह उठाकर कोई देखना नहीं चाहता। अच्छा, अगर मान लो अगर ये आप लोगों के गांव का समस्या नहीं दूर हुआ या फिर सड़क, नाली और आप लोगों के लिए पट्टे की जमीन का व्यवस्था नहीं कराया गया तो 2027 में क्या भाजपा को वोट दोगे आप लोग? नहीं दिया जाएगा। देख सकते हैं भाजपा वालों, आप लोगों का यहाँ पर घाटा होगा 2027 में अगर इन लोगों का व्यवस्था नहीं किया गया तो क्या कहेंगे आप? देखिए, कुल मिला के हम वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास का आपका जो नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान है। देखिए, यमुना पार की तहसील चाहे बारा हो, चाहे मेजा हो, चाहे कोरा हो, चाहे करछना हो, हम केवल आपसे यही मांग करते हैं। चकबंदी के बाद यहाँ सैकड़ों बीघा जमीनें हर गांव में छूटी थी। आज दूसरे लोग, आपके ही समाज के तथाकथित व्यवस्था लोग, वो अपनी भूमधरी जमीन में मिला के जोत बो रहे हैं। हमसे उनसे कोई आपत्ति, कोई तू मैं ना, हम लोग सामाजिक सौहार्द बनाकर रहना चाहते हैं। केवल आपसे यही आग्रह है कि आप DM को निर्देशित करें, DM SDM को निर्देशित करें और एक अभियान अभी धान लगाया गया, धान जैसे कट जाए ऐसी सरकारी जमीनों को निकाल करके, चाहे हमें कूला मिले, चाहे बेस्ता मिले, चाहे 10 बेस्ता मिले, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं उनको खेती बाड़ी पट्टा किया जाए, जिनके कार घर द्वार नहीं उनको आवासीय पट्टा किया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाए। हमारी महिलाएं 1 किलोमीटर दूर लोटा लेके जाती हैं और हमारे पुरुष साथी जो है लगभग 2-2 किलोमीटर गाड़ी से और साइकिल जो है लघुशंका के लिए जाते हैं। यहाँ पर हमारी जो है कि अनुसूचित जान जो हरिजन स्मशान कहा जाता था, जिसको हड़बिनवा वाली जमीन कहती जाए, जानवर मरने के बाद हम लोग छीलते थे, चौड़ा जो है निकालते थे, उस 7 बिस्सा जमीन यहाँ पर है। वहीं पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिए, वहाँ सुलभ शौचालय बनवा दिए। दूसरा क्या है कि उड़गी ग्राम सभा जो है चारों तरफ से जो भूमधरी जमीन है, यहाँ सवर्णों की जमीन है। हमारे यहाँ बहन बेटियाँ जब बारात आती है, जाकर उनके यहाँ पैर छूते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, तब उनके यहाँ उनके खेत में टेंट लगा के शादी ब्याह कर पाते हैं। तो कम से कम एक सामुदायिक से स्वास्थ्य केंद्र की तरह जैसे होता है, एक सामुदायिक शादी ब्याह के घर बनवा दीजिए। हम कहते केवल ऊपर 3 सेट लगवा दिए, नीचे खुला रहे, कोई हमको वहाँ गोपनीय का छितना नहीं चाहिए, केवल एक 3 सेट टाइप बनवा दिया। हम लोग कम से कम सकुशल वहाँ पे अपने बहन बेटियों को शादी ब्याह कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, ये है गुहार जो है यहाँ के लोगों का, यहाँ के भूमिहीन लोगों का, यहाँ के जो है नौजवानों का और जो है यहाँ की जो है बच्चियों का। सोचो, छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ के विकास का जो है पोल खोल रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो है इनको आज भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए दोस्तों? अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इस खबर को शेयर मार दीजिए, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हो या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारा भारत बदला है या फिर हमारा भारत आज भी पुरानी व्यवस्थाओं से जो है जूझ रहा है, पुरानी समस्याओं से जूझ रहा है और दलित समाज, पिछड़े समाज के लोग पुरानी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कमेंट में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।